हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, जैसा कि हमने आपको चर्चा किया था पहले वीडियो में, खास करके कि मिश्रित कृषि और फिर क्या कहते हैं फसल चक्र की योजना बनाना, मिश्रित कृषि की योजना बनाना किस प्रकार हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायक होता है, किस प्रकार के यह कुछ नुकसान भी पहुंचाता है। तो आज का टॉपिक मुख्य रूप से आप लोग को ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं, खास करके दीपावली की उमंग भरे आपके जीवन में खुशी लाए, आप आगे बढ़कर अच्छे कामयाबी बने, हासिल करें, कामयाबी आपके नज़दीक हो, यही दुआ करते हैं। ये दीपों का उत्सव आपके परिवार और आपके जीवन को खुशियों से भर दे। तो आज आपको हम पढ़ाएंगे दोस्तों, खास करके फसल सुरक्षा प्रबंधन। क्या पढ़ाएंगे? फसल सुरक्षा प्रबंधन। क्रॉप क्या है? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्या है? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि फसल सुरक्षा प्रबंधन। किस प्रकार से फसल की सुरक्षा किया जाए, इसका प्रबंधन करना। फसल तो उत्पादन हो गया, अब इसका काम है हम लोग किसान भाइयों को किस प्रकार से अगर फसल लगा दिए तो उसको ठीक ढंग से रखें, नुकसान न हो। इन सारे चीज़ों को तो जरूरत पड़ेगा ही, तो यही चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात है आपका डिफिनेशन में, तो वह है डिफिनेशन में यानी परिभाषा के तौर पर अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि दोस्तों कि फसलों की जो होता है फसल विभिन्न कारणों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए, जो फसल में क्या होता है विभिन्न प्रकार के तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाता है, कोई कारण ऐसा हो गया उसको क्षति पहुंचा रहा है, इन सभी के लिए क्या करना? संसाधनों एवं तकनीकों की समुचित व्यवस्था करना। क्या करना? समुचित व्यवस्था यानी अच्छा व्यवस्था करना फसल सुरक्षा प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल सुरक्षा प्रबंधन कहते हैं। एक बार फिर से तो ऐसा बोलना है, फसलों को विभिन्न कारणों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए संसाधनों एवं तकनीकों की समुचित व्यवस्था करना फसल सुरक्षा प्रबंधन कहलाता है। यानी कि फसल को कैसे हम व्यवस्थित ढंग से रख सके, उसको अच्छा से क्या कहते हैं बचाया जा सके, नुकसान ना हो। खेतों में ही है तो नुकसान ना हो, अगर हम भंडारण करेंगे तो वहां पर भी नुकसान ना हो। अगला टॉपिक में हम यही पढ़ाएंगे, भंडारण, फसल का भंडारण में। तो फिर पता चलेगा भंडारण में किस प्रकार का आईएफसी गोदाम काम करता है, इन सारे चीजों का चर्चा हम करेंगे। अब आता है खरपतवार तथा नियंत्रण। खरपतवार मतलब होता है फसल के साथ अलग से जंगल झाड़ उग जाना, फसल के साथ अलग से कोई जंगल झाड़ उग जाना जो उपयोग लायक नहीं होता है। ठीक, घास के रूप में उपयोग हो सकता है लेकिन फसल के रूप में उसका उपयोग नहीं होता है। तो इसका किस प्रकार निपटारा किया जा सकता है, वही कह रहा है कि फसलों के साथ अवांछनीय पौधे, जो फसल लगा उसके साथ बिना बेमतलब के कोई काम के पौधा जो उग जाते हैं और फिर फसलों को जो है वृद्धि एवं विकास में क्या करता है? बाधा डालती है। क्या करते हैं? वृद्धि एवं विकास में बाधा डालती है। जैसे गोखरू का फूल होता है, क्या करता है? इतना ना फैल जाता, पूरा फसल में लाही वही लगने लगता। उसके बाद गाजर घास, एक आता है मोथा, जिसको दूभी भी बोलते हैं, बथुआ। बथुआ तो हालांकि साग का रूप में भी हम लोग उपयोग करते हैं, बथुआ साग का आइटम है, लेकिन फिर भी ये मान लीजिए गेहूं के साथ अगर उग जाता है तो कहीं ना कहीं गेहूं को क्या करता है? नुकसान कर देता है। अलग खेत में बथुआ उग जाए तो ठीक रहेगा, ऐसे बथुआ का खेती भी होता है। तो ये हो गया आपका खरपतवार तथा इसका क्या नियंत्रण। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तरह तरह के स्प्रे मारते हैं, स्प्रे मारने के बाद इसको क्या करते हैं? कमजोर करते हैं, मर जाता है। इससे कुछ हमारे जो फसल है खेत में लगे इनका भी कहीं ना कहीं क्या होता है? स्थिति को कमजोर कर देता है ये सब, क्योंकि इसमें जो मिलने वाली पोषक तत्व है, पानी, खाद, बीज, आखिर तो ये भी खींचता है, तो इसको निकाल दिया जाता है। क्या कहता है? केड़ौनी किया जाता है, इसीलिए केड़ौनी कर दिया जाता है ताकि क्या हो सके? निकल जाए और जो मेरा फसल है वह वृद्धि विकास करने में अपना पूरा दमखम लगा दे और पैदावार अच्छा हो, उत्पादन बढ़े। ये हो गया। अब कह रहा है खरपतवार से हानियां। आखिर खरपतवार से क्या क्या हानियां हो सकता है दोस्तों, आप बता सकते हैं?
खरपतवार से बहुत सारा हानि होता है। नहीं, एक तो हमारे फसल को क्या करेगा, मिलने वाले जो पोषक तत्व है और जल है उसको सोख लेगा। नहीं, वही कारण खरपतवार फसलों को मिलने वाली पोषक तत्वों व जल को क्या करती है, सोख लेती है। सही बात है, सोख लेता है यानी उसका वृद्धि विकास में वह अपना सारा व्यवस्था नष्ट कर बैठता है। तो इसके कारण में क्या होता है, मेरा उपज कम होता है और उत्पादन घट जाता है। दूसरा कारण, ये फसली पौधों के फैलाव और विकास को रोकते हैं। क्या करते हैं, ये जो फसली पौधा उसके विकास और फैलाव को रोक देते हैं। इससे क्या होता है कि उत्पादन घट जाता है, किसान भाई को घाटा सहना पड़ता है, लॉस से लॉस होता है। सही बात है। करा इसके अनाज में मिल जाते हैं और अनाज की गुणवत्ता घट जाती है। कोई भी चीज है अनाज में फेंट दिया जाएगा तो जब मिक्स बनना है तब ना रे सत्वालन पिसाना है, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। क्या होता है, कहीं ना कहीं नुकसान अवश्य हो जाता है। तो कोशिश रहे कि जो निकल रहा है पौधा उसको समय से पहले खींच दिया जाए, उसका निपटारा कर दिया जाए, ताकि हमारे फसल में ये मिल नहीं पाए। नहीं तो फसल की जो मुख्य प्राकृतिक गुणवत्ता है उसको नष्ट करने में इसको थोड़ा भी समय नहीं लगता है। करे ये बहुत से कीट पतंगों को आश्रय देते हैं जो रोग उत्पन्न करता है। सही बात है कि इतना क्या करेगा, कीड़ा मकोड़ा खींच खींच के लाएगा जहीं तहीं और अपना यहाँ घरे बना देता, कहता आब हमरा पास में रह, एक किसान के जो फसल ओकरा बर्बाद तू कर, वाट लगा दो। तो ये होता है। इससे क्या होता है कि जो मेन है टॉपिक गुणवत्ता, ये तो उसका खत्म ही हो जाता है, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो क्यों ऐसा किया जाए, इसको रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तब जाकर के हमको कुछ पता चल पाएगा। नहीं तो क्या होगा कि दिन प्रतिदिन ये अपना जगह बना लेगा और सारा पता चलेगा, अंत में फसल की जितना गुणवत्ता है वो खत्म हो गया, अंत में बचा कुछ नहीं, बेकार हो जाएगा। नियंत्रण कैसे किया जाए, खरपतवार जो होता है, खरपतवार उसके बाद क्या आता है, खरपतवार का नियंत्रण भी हमको कई विधि से करना पड़ता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रहे कि जोताई जब होता है, धान में अक्सर किसान के अगर धान के जब फसल बोते हैं तो पानी रहता है, उसी समय क्या करते हैं वो कोई केमिकल डाल देते हैं जिससे जंगल उत्पन्न नहीं हो पाता है। और फिर भी जब नहीं मानता, अगर उग जाते हैं तो उसको हाथ से खुरपी से क्या कहता है निकाल दिया जाता है। तो एक हाथ से उखाड़ कर दूसरा खुरपी से निकाल कर, यानी निकाई करना, केड़ोनी करना को, या मशीनों से जुताई द्वारा, इस सब विधि के द्वारा क्या कहते हैं खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद करें फसल चक्र अपना कर, अगर फसल चक्र अपना ले तो हम फसल चक्र क्या होता है इसके विषय में पढ़ा चुके हैं, नहीं पता तो पिछला वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं पूरा। तो फसल चक्र को अपना कर एवं खेती की व्यापक तैयारी करके इनके भी द्वारा क्या किया जा सकता है, खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये लाभदायक साबित होगा। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि खरपतवार नाशी रसायनों जैसे 2,4-D, तो इसके द्वारा बैठिए ना, क्या दिक्कत है, तो ये क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं हमको रोक ठेक किया जा सकता है। ये होता है। उसका सीमा जनित, उसके बाद टोप के छिड़काव से कहीं ना कहीं क्या किया जा सकता है, रोक ठेक किया जा सकता है। उसका जैविक विधियों से जैसे विशेष कीटों एवं खरपतवार नाशी जीवाणुओं के प्रयोग से क्या हो सकता है, खरपतवार पर कंट्रोल पाया जा सकता है, तभी जाकर के किसान भाइयों को मुख्य रूप से लाभ मिल सकता है। अब बात आती है कि पीड़क तथा नियंत्रण, पीड़क किस प्रकार काम करता है और पीड़क नाशी कैसे होता है, इस पर चर्चा देखिए दोस्तों। खास करके कह रहा है कि यानी कि फसलों को हानि पहुंचाने वाले जंतुओं को पीड़क कहते हैं। क्या कहते हैं, पीड़क कहते हैं। खास करके फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, खास करके जंगली जानवर या फिर पालतू जानवर खेतों में चले जाते हैं, ये दोनों तो फिक्स है। इसके अलावा प्राकृतिक प्रदत्त जैसे घेंघा, उसके बाद स्तनधारी नीलगाय, घोड़ा, ये सब जो है कहीं ना कहीं क्या करता है, फसलों को नुकसान ही पहुंचाता है। इन सब को हमको क्या करो, कंट्रोल बहुत सारे क्या घेराव करके, दवाई का छिड़काव करके, झटका मशीन लगा करके, इन सब के जरिए हम क्या कर सकते, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। तब जाकर के क्या हो सकता है, हमारी खेती में विकास। ये सब तो देखने को एकदम समझिए दुश्मन है, पक्का पुश्तैनी दुश्मन है। पीड़क तथा नियंत्रण को
तीन भागों में बांटा गया, तीन तरह सुरक्षा किया जा सकता है। एक तो आपका आता है जड़ तथा तना पत्तियों को काट कर या उनमें छेद करके। अक्सर देखिएगा पिलुआ क्या करता है, बैगन उगन के पौधा में एकदम मेन नडेटी में छेदा कर देता है और ऊपर से ही सड़ जाता है, गला देता है, तो उसको क्या कहता है, भगंदर छेदा कहता है, क्या हर छेदन भी कहता है। बैगन देखिए कितना चिकन चाकन रहता है, लेकिन ओकर अंदर में कीड़ा कैसे प्रवेश कर जाता है, यह कहीं ना कहीं क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का काम करता है। दूसरा बात, पौधों के विभिन्न भागों को क्या करते हैं, जो होते हैं उसके कोशिकीय रस को चूस करके सबसे पहले वो प्रवेश करेगा, उसके बाद अपना जनसंख्या वृद्धि करके पूरे पौधा को नाश करने में हर तरह को अपना परिश्रम लगा देते हैं, एक भी अंग वो छोड़ने का काम नहीं करते, उसको कहीं ना कहीं चूस करके बर्बाद करने का काम तो करते ही हैं। उसके बाद कर रहा है फल तथा अन्य भागों में छेद करे, कभी पेड़ पर कभी पत्ता पर लाही लग जाना, उसके पौधा का डंठल सुखा देना, फलों में लग जाना, फल पत्ता और पेड़ डांट जो होता है, तीनों को बर्बाद अलग अलग हिस्सों में क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इनको रोकने के लिए रासायनिक प्रयोग किया जा सकता है। क्या कह सकता है, रासायनिक प्रयोग करके कीटनाशक नियंत्रण किया जा सकता है। अगर यह हो जाएगा सफल, तब क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा समन्वित पीड़क प्रबंधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समन्वित पीड़क प्रबंधन कहलाएगा। तो आज का टॉपिक मुख्य रूप से आपका दोस्तों खत्म हो गया, खास करके क्या करके, तो टॉपिक था फसल सुरक्षा प्रबंधन, क्रॉप क्या था, फसल सुरक्षा प्रबंधन, ठीक, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो लेकर के आपके सामने भंडारण को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।